नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? और क्या केशव प्रसाद मौर्य 100 बीजेपी विधायकों को तोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे? क्या सचमुच अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे? दोस्तों, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने योगी सरकार, मोदी सरकार में टेंशन पैदा कर दी है। दोस्तों, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर कलह, अंतर द्वंद्व से जूझ रही है, तो वहीं पर अखिलेश यादव ने जले पर नमक छिड़क दिया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। दोस्तों, अभी अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। वो बयान क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी से अपील है, ये वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव के उस बयान से, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की बाछें खिल गई हैं और योगी सरकार में टेंशन पैदा हो गई है, मोदी सरकार में भूचाल आ गया है। दोस्तों, अभी अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक बयान देते हुए कहा है कि 100 लाओ सरकार बनाओ, मॉनसून ऑफर। दोस्तों, ये जो बयान है अखिलेश यादव का कि 100 लाओ सरकार बनाओ, सीधे सीधे इसका मतलब है केशव प्रसाद मौर्य से। वो यहां केशव प्रसाद मौर्य से मुखातिब हो रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव का ये बयान ऐसे समय में आया जब केशव प्रसाद मौर्य थोड़े मायूस हो गए थे। आप पूछेंगे भाई मायूस क्यों हो गए थे? दोस्तों, मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि एक बयान बीजेपी अध्यक्ष के द्वारा दिलाया गया या दिया उन्होंने, कहा गया कि 2027 विधानसभा का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और जैसे ही दोस्तों ये बयान केशव प्रसाद मौर्य के कानों तक पहुंची, केशव प्रसाद मौर्य दोस्तों ठंडे पड़ गए। केशव प्रसाद मौर्य मूर्छित हो गए। केशव प्रसाद मौर्य एकदम मायूस हो गए। उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव का यह बयान कि मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। आप लोग सोच रहे होंगे भाई 100 लाओ मतलब क्या है, ये भी बताऊंगा दोस्तों। अखिलेश यादव के इस बयान ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जोश से भर दिया है, क्योंकि दोस्तों 2027 तक केशव प्रसाद मौर्य वेट कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि 2017, 2022 दो बार केशव प्रसाद मौर्य को झटका लगा। 2016 में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी अध्यक्ष थे। 2017 में विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उनको लगा कि भाई मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, लेकिन मोदी शाह ने योगी को चुन लिया मुख्यमंत्री के तौर पर, और तब से सीएम इन वेटिंग हैं केशव प्रसाद मौर्य। अब दोस्तों समझते हैं कि 100 लाओ सरकार बनाओ का मतलब क्या है। यह बयान केशव प्रसाद मौर्य के लिए कितना अहम है, और क्या वाकई केशव प्रसाद मौर्य 27 से पहले या कुछ दिनों के अंदर ऐसा कदम उठाएंगे? दोस्तों, यहां 100 लाओ का मतलब है 100 विधायक लाओ। दोस्तों, अब इसके लिए मुझे आपको उत्तर प्रदेश का जो सियासी गणित है वो थोड़ा बताना पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय 403 विधानसभा सीटें हैं। जिसके पास 202 विधायक हो जाते हैं उसका बहुमत, उसकी सरकार। एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, 2017 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीटें जीती थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 273 सीटें जीती, मतलब कि 50 सीटें कम हो गई। लोकप्रियता में गिरावट आई है योगी जी के। विधानसभा चुनाव देखा जाए, विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जाए तो 50 सीटें कम हो गई थी 2022 में। अब दोस्तों समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 125 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीएसपी 1 सीट पर, कांग्रेस 2 सीट पर, अदर्स के पास 2 सीटें। अब मैंने कहा कि बहुमत के लिए चाहिए 202 और 125 है समाजवादी पार्टी के पास। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों,
बहुमत के लिए चाहिए 202, समाजवादी पार्टी के पास 125 और 100 लेकर अगर केशव प्रसाद मौर्य आते हैं तो हो जाती है संख्या 225, यानी प्रचंड बहुमत। बड़ा सवाल, क्या केशव प्रसाद मौर्य इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे? क्या केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में 100 बीजेपी विधायक आ पाएंगे? क्या अखिलेश यादव का ये ट्वीट, ये बयान बीजेपी को तोड़ देगा, बीजेपी के विधायकों को तितर बितर कर देगा? दोस्तों, कयास तो ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई भी दांव चल सकते हैं और 2027 में अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो 27 में वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बहुत कम चांस है दोस्तों। तो केशव प्रसाद मौर्य 27 तक वेट नहीं कर पाएंगे, मोदी शाह योगी को हटा नहीं पाएंगे, तो चारा एक ही है, 100 लाओ सरकार बनाओ। अब बड़ा सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव यहां पर मजाक कर रहे हैं या वाकई वो सीरियस हैं। दोस्तों, इसमें दो मत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जो स्टूल मंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री कहा जाता है क्योंकि एक तस्वीर वायरल हुई थी जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे थे, उनके बगल में जब केशव प्रसाद मौर्य बैठे थे तो स्टूल मिला था, उन्हें कुर्सी नहीं मिली थी, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री भी कहा जाता है। ये भी याद रखिए, स्टूल मंत्री। तो यहाँ कहा जा रहा है कि लगता है अखिलेश यादव जी उनका स्टूल भी छिनवाना चाहते हैं। दोस्तों, रिस्क तो है, 100 विधायक तोड़ पाएंगे ये भी चैलेंज है, और अगर तोड़ के लाए तो कहीं ऐसा तो नहीं ना घर के रहे ना घाट के रहे, क्योंकि दोस्तों अखिलेश यादव तो इतने नासमझ हैं नहीं। अखिलेश यादव का इसमें क्या फ़ायदा है? इसलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि ये अखिलेश यादव ने तंज कसा है। और दोस्तों, बात करें योगी आदित्यनाथ की मौर्य की, तो दोनों के बीच जो घमासान है, जो विरोध है, वो आमने सामने दोनों आ चुके हैं अब, और दोनों समझ चुके हैं दोनों एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन बन चुके हैं। फ्रंट पर दोस्तों ये दिखने लगा है, और पहले ये पर्दे के पीछे हो रहा था, लेकिन अब ये पर्दे के आगे दिख रहा है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर गुजरात लॉबी योगी को क्यों हटाना चाहती है? इसको लेकर दोस्तों 2-3 कारण समझ में आते हैं। पहला तो ये कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट गई। दूसरी बड़ी बात, 400 पार का नारा दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, और 400 पार का नारा भी चूर चूर हो गया। राम मंदिर बनवाया गया था, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसलिए कहा जा रहा है कि योगी की अब कोई ज़रूरत नहीं है गुजरात लॉबी की, क्योंकि योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उतनी सीटें नहीं आई जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को चाहिए थी। तो दोस्तों, अभी बीजेपी में खेला होगा, खेला तो होगा, क्योंकि अगर गुजरात लॉबी चाह रही है तो वो कुछ भी कर सकती है। रातों रात दोस्तों कभी भी बड़ी खबर आ सकती है। बहरहाल ये सारी खबरें दोस्तों इस समय, बहरहाल दोस्तों इस पर चर्चा का बाजार एकदम गर्म है। बहुत सारी खबरें, बहुत सारे अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। सारे अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, क्या गुजरात लॉबी योगी को मुख्यमंत्री के पद से हटा सकती है? इस सवाल को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।